अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। हमारी न्यू स्टोरी चल रही है साइको वाली। मेरी एक दोस्त है जिसने मुझे बताया कि मैं तेरी स्टोरी सुन रही हूँ और तेरी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, सस्पेंस से भरी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सस्पेंस से और मिस्ट्री से भरी हुई मूवी देख रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच इतना प्यारा सा बातें मुझे लिखने के लिए। उसने मुझे इंस्टा पर बताया था, वो मेरी ऑनलाइन फ्रेंड है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, इन्जॉय करो। तो फिर गाइस, लास्ट में हमने देखा था कि वो लड़का जो कि था वो इंसान वहाँ पर आ चुका था। वो हुडी पहना हुआ था। वो उन दोनों को घूरते हुए कहा कि तुम लोग आ गए। जियांग चैंग ने पहले उसकी आंखों को देखा, बट उसने मास्क पहना हुआ था। विंग ने कहा, तुम हो कौन और तुम हमारी हेल्प क्यों करना चाहते हो? उस इंसान ने कहा, मेरी नाम, मेरी काम, मेरी फैमिली के बारे में जानकर क्या फ़ायदा। तुम्हें अगर कुछ चाहिए वो है वांग जी, और मुझे कुछ चाहिए तो वो है वैन चाओ। हम दोनों का मिशन सेम है, लेकिन जो हमारा अवार्ड है वो अलग है। विंग को समझ में आ गया उसने अवार्ड किसको कहा। इसका मतलब विंग वांग जी को लेकर आ जाएगा और फिर वो वैन चाओ को ले लेगा। उसने कहा, मुझे बस वैन चाओ चाहिए और तुम्हें वांग जी चाहिए। ठीक है, तुम समझ रहे हो? उसने कहा, अब हाँ। फिर उसने कहा, तुम्हें पूरा भरोसा है कि इसके अंदर ही वांग जी है? वो लोग महल से काफ़ी दूर थे। विंग ने कहा, हाँ, क्योंकि यहीं पर ही हम दोनों की यादें जुड़ी हुई हैं। फिर उस इंसान ने कहा, जहाँ तक ये वैन चाओ की पहेली है, वो पहेली जहाँ तक मैं समझा, उसने इस पहेली में ये समझाया है कि जहाँ पर तुम दोनों की यादें जुड़ी हुई हैं, वांग जी वहीं पर ही हैं। ये सुनकर उसने कहा, तुम्हारे साथ उसकी बातें होती हैं? उस इंसान ने कहा, हाँ, मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा और बदले में मुझे कुछ चीज़ चाहिए। ये सुनकर उसने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, मैंने उसे अभी तक बताया नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। मैंने उसे कहा है कि जब मैं उसके सामने तुम्हें ले जाऊंगा उसी दिन तुमसे मांग लूँगा, लेकिन तुम अगर नहीं दिए तो मैं तुमसे छीन लूँगा। ये सुनकर विंग ने कहा, ओह, क्या तुम मुझे फंसाने वाले हो? उस इंसान ने कहा, नहीं, मुझे बस वैन चाओ चाहिए। तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस मेरी हेल्प कर दो। विंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, अगर वैन चाओ यहाँ पर है तो तुम मेरे से चलो। उसके बाद वो उसके साथ अंदर आ गया। दरवाज़ा बाहर से बंद था। जियांग फैंगमियान और जिमी चुन वो लोग बाहर वेट कर रहे थे छुप कर। तब उस इंसान ने कहा, तुम गलत थे विंग, यहाँ पर वो लोग नहीं हैं। विंग ने कहा, वो लोग यहाँ पर नहीं हैं। दरवाज़ा खोलने के बाद वो लोग अंदर चले गए, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। घर जैसे का तैसे पड़ा हुआ था। वो रैबिट्स बाहर खेल रहे थे, वो ग्रास खा रहे थे। विंग ने कहा, ये महल जहाँ पर मैंने इतना टाइम बिताया वांग जी के साथ, वो वो कितने खूबसूरत पल थे, और तुम बोल रहे हो कि इससे भी कोई और जगह है? उसने कहा, हाँ। सीन कट होती है। वो लोग वहाँ से बाहर आ गए। उस इंसान ने कहा, विभूषण, याद करो, तुम्हारा और वांग जी का ऐसा कौन सी जगह है जो कि बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है? अगर तुम्हें याद आ गया तो तुम मुझे ज़रूर बोलना, ठीक है? विंग ने कहा, लेकिन ऐसी तो कोई जगह नहीं है। उसके बाद वो चला गया और ये लोग घर आ रहे थे। विंग सोच रहा था कि ऐसी कौन सी जगह है जो कि यादें जुड़ी हुई हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हाँ। जियांग चंग ने कहा, विंग, इतना मत सोचो। विंग ने कहा, हाँ, कोई बात नहीं, मैं नहीं सोच रहा हूँ। वैसे भी मुझे बस ये सोचना है कि कौन सी जगह है वो। जियांग चंग ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें बहुत जल्दी याद आ जाएगा, और जिस दिन याद आ गया उस दिन देखना हम वांग जी को ढूंढ निकालेंगे। मत रो विंग। उसने विंग को हग कर लिया। विंग अभी भी बहुत ज़्यादा रो रहा था। सीन कट होती है। विंग अपने रूम में था। उसके पास मैसेज आया, विंग, क्या तुम्हें याद आ गया? याद करो विंग। विंग ने कहा, मुझे अभी तक याद नहीं आया है। उसने कहा, और कितनी देर लगाओगे? याद करो। इस दौरान विंग के पास एक और लिंक आता है वीडियो का। जब वो उसे क्लिक करता है तो उसने देखा कि वैन चाओ वांग जी की बहुत बुरी हालत बना चुका है। उसकी
मुंह से ब्लड निकल रहा है, उसके सिर से ब्लड निकल रहा है, उसकी हाथ पैर हर जगह पर कट लगाया है, ब्लड ही ब्लड है। वांग जी का वाइट कलर का शर्ट पूरा ही रेड कलर का बन चुका है ब्लड से। विंग उसे देखकर और रोने लगा। उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर उस वीडियो को सेंड कर दिया। विंग और रो रहा था। विंग इतना रो रहा था कि विंग को संभाल नहीं पा रहे थे वो लोग। रोते रोते उसे वांग जी की बातें याद आ रही थी। अचानक विंग की सिर चकरा गया और विंग नीचे गिर गया। उसके बाद जियांग चैंग उसे उठाकर ऊपर की तरफ ले गया और जियांग फैंगमियान ने उसे सुला दिया। मैडम यू ने उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ दिया। उसके बाद वो लोग बाहर आ गए। विंग सो रहा था चुपचाप। वो अपने सपनों में खोसा गया था। मैं तुम्हें बहुत 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 पहले से जानता हूँ विंग। शायद तुम मुझे भूल गए हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। उसे वही सपना आया था, जो सपना वो महल में रहते हुए देख रहा था। वही सपना जो वांग जी उसके साथ बात कर रहा था। विंग, तुम भूल गए हम दोनों कहाँ मिले थे? हम दोनों की मुलाकात कहाँ पर हुई थी? तुम मुझे ट्यूशन पढ़ाते थे। मैं तुम्हारे घर आता था, तुम्हें याद है? विंग ने कहा, हाँ हाँ, वो छोटा सा बच्चा, मुझे याद है। थोड़ी देर बाद विंग की नींद टूट गई। विंग ने कहा, लानजान, ये सपना था। विंग बहुत टाइम तक सांस लेता है। उसके बाद विंग ने कहा, लानजान ने क्या कहा? तुम्हें याद है विंग, हम कहाँ मिले थे? हमारी यादगार जगह, मेरा घर, मेरा पुराना घर जो कि मेरे गांव में है। मेरा पुराना घर मेरे गांव में। अभी तक तो उस घर को हमने बेचा भी नहीं, जहाँ पर वांग जी और मेरी बहुत सारी यादें हैं। जहाँ पर वांग जी मेरे पास आता था पढ़ने के लिए, ट्यूशन पढ़ने के लिए, और कितनी कितनी मस्ती करते थे हम, खाना खाते थे, मैं वांग जी के साथ खेलता था। उसके बाद वो घर जाता था, मेरा घर। उसके बाद उसने उस इंसान को कॉल लगाया। उसने कहा, मुझे याद आ गया वो जगह। उसने कहा, कौन सी है वो जगह? उसने कहा, मेरा गांव, मेरा घर, जहाँ पर वांग जी और मैं एक साथ पढ़ते थे, मस्ती करते थे, खेलते थे, खाना खाते थे। ये सुनकर उस इंसान ने कहा, विभूषण, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम और मैं वहाँ पर जा रहे हैं और किसी को साथ में मत लेना, ठीक है? विंग ने कहा, ठीक है। इसका मतलब मैं अकेला आऊँ? उसने कहा, हाँ, अगर वांग जी को बचाना है तो तुम्हें अकेला ही आना पड़ेगा, ओके? उसने कहा, हाँ, मैं आऊँगा, मुझे वांग जी को बचाना है। विंग ने कॉल कट कर दिया। उसने अपने कुछ सामान को पैक किया एक बैग में। उसने कहा, आई एम सॉरी मॉम डैड, जाना होगा मुझे। उसने चिट्ठी लिख दिया और फिर चला गया वहाँ से। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियांग चैंग विंग के कमरे में आता है उसे देखने के लिए, तब उसे वहाँ पर विंग नहीं मिलता है। उससे कहा, यह विंग कहाँ चला गया? उसने वही पास में रखे हुए चिट्ठी को पढ़ा। उसे समझ में आ गया कि विंग गाँव में गया है। विंग गाँव में क्यों गया है, किस लिए गया है, किस कारण गया है, ये सब कुछ वो सोच रहा था। अचानक इधर उसने कॉल किया सिचैन को। उसने सब कुछ बोल दिया। उसके बाद सिचैन ने कहा, हमें जाना पड़ेगा, विंग खतरे में हो सकता है। उसके बाद वो लोग भी वहाँ से निकल गए। इधर विंग उस इंसान के साथ उसी गांव में आ चुका था, क्योंकि वो लोग रात भर सफ़र कर रहे थे। विंग उसी गांव में आ चुका था। विंग ने कहा, मेरी गांव में चौथे गली में मेरा घर है, लेकिन उस गली में अब कोई नहीं रहता है, वो पूरा ही खाली है। उस इंसान ने कहा, और वैन छाव ने उसी को अपना डेरा बना लिया है। चिंता मत करो, हम वांग जी को बचा लेंगे, बस तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा। उसे कहा, क्या काम करना पड़ेगा? फिर उस इंसान ने कहा, तुम्हें दोनों हाथ बढ़ाओ। उसने दोनों हाथ को बढ़ा दिया। उस इंसान ने रस्सी से उसके हाथ को बांध दिया। उसने विंग के ऊपर बहुत सारे कलर्स लगा दिए, मतलब रेड कलर, जैसे कि लग रहा है कि इसने विंग को बहुत मारा है और विंग के ऊपर से खून बह रहा है। विंग ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? उस इंसान ने कहा, मैंने कहा चुप रहो, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना, तुम्हें और वांग जी को कुछ नहीं होगा, मैं किसी और को मरने नहीं दे सकता। ये बोलकर वो वहाँ पर आ गया। जब वो लोग चौथी गली पर पहुँचे तब विंग ने कहा, ये 4 नंबर वाला घर मेरा है। वो लोग पहले रुक गए। उसने कहा, यहाँ पर कोई नहीं है ना? उसने कहा, नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है। उसके बाद उस इंसान ने चिल्लाते हुए कहा, वैन छाओ, मैं आ गया हूँ तुम्हारी बताई हुई जगह पर। तुमने कहा था ना, तुम्हारी पहेली मैं समझ गया, जहाँ पर विंग और वांग जी की यादें जुड़ी हुई हैं। मैंने
विंग को बहलाकर फुसलाकर सब कुछ पूछ लिया। विंग ने मुझे बता दिया और मैं विंग को पकड़ के भी लेकर आया हूँ, तुम देख सकते हो। थोड़ी देर बाद एक आवाज़ होती है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वो लोग थोड़े आगे आ गए। उस इंसान ने कहा, तुम ऐसा एक्टिंग करो कि तुम बहुत थके हुए हो। विंग ने वैसा एक्टिंग करना स्टार्ट किया। विंग हाँफ रहा था जानबूझकर। थोड़ी देर बाद हंसने की आवाज़ आती है। बहुत ज़ोर ज़ोर से कोई हंस रहा था। वो लोग आ रहे थे। उसने कहा, वहीं रुक जाओ, और फिर वो दोनों वहीं रुक गए। थोड़ी देर बाद एक काले धुआं के बीच में से लाल कलर का कपड़ा पहनकर एक इंसान बाहर आता है। उसने हंसते हुए कहा, ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम एक चीज़ के लिए कुछ भी कर सकते हो। उसने कहा, हाँ, अब मुझे बताओ मेरी बहन कहाँ है। ये सुनकर विंग ने उसको देखते हुए कहा, तुम्हारी बहन? उसने वैन चाओ को देखा। वैन चाओ ने कहा, अभी अभी आए हो, इतना सवाल क्यों कर रहे हो? और तुम मेरे लिए विंग को भी लेकर आए हो। उसने कहा, देखो मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब मुझे मेरी बहन लौटा दो। वैन चाओ ने कहा, अच्छा पकड़ लो इन्हें। उसके बाद कुछ लोग आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं और फिर उसकी हुडी को वो खोलते हैं और मार्क्स को भी। जब उसने उसके फेस को देखा तब विंग हैरान था। उसने कहा, तुम शुयांग हो ना? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी बहन की मौत? शुयांग ने कहा, चुप हो जाओ। उसके बाद वैन चाओ उन दोनों को पकड़ कर लेकर आ गया और फिर खंबे से बांध दिया। शुयांग ने कहा, मेरी बहन मांग कहाँ है? वैन चाओ ने कहा, तुमने मुझे उल्लू समझा है क्या? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ खबर नहीं है, कुछ पता नहीं है? तुम्हें उसकी लाश मिल चुकी है मेरे घर से और तुमने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। अब मुझे आकर पूछ रहे हो कि मेरी बहन कहाँ है? उससे कहा, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं जो चीज़ मांगूंगा तुम वही दोगे। वैन चाओ ने कहा, तुम कितने पागल हो, मेरी बातों पर आ गए। विंग वांग जी को ढूंढ रहा था आसपास। उसे देखा कि एक चेयर पर एक इंसान बांधा हुआ है। उसे देखकर विंग ने कहा, लानजान। लेकिन उस इंसान का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वो चुपचाप बस बैठा हुआ था। उसकी जो सिर था वो नीचे की तरफ झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उस इंसान के अंदर जान ही नहीं है। वैन चाओ ने कहा, वैसे विंग? वो विंग के पास आ गया। उसने विंग की टमी के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे छोटू से लानजान को भी ख़त्म करना पड़ेगा ना? विंग ने कहा, देखो तुम जो कर रहे हो ना वो गलत कर रहे हो। मैं पहले बोल रहा हूँ, ये सब गलत है। वैन चाओ, ये सब छोड़ो, वांग जी को छोड़ दो और मुझे भी। ये सुनकर वैन चाओ ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं वांग जी को छोड़ दूँगा और तुम्हें भी छोड़ दूँगा? इधर शुयांग ने अपनी रस्सी को खोलने की कोशिश किया क्योंकि इस वक्त वैन चाओ विंग के साथ बात करने में बिजी है। शुयांग अपनी रस्सी को खोल ही लेता है। उसके बाद उसने कहा, वैन चाओ अब तुम्हारी मौत पक्की है। उसने अपनी पॉकेट से गन को बाहर निकाला। वो जैसे ही पॉइंट करने के लिए जाता है, वैन चाओ ने तुरंत उसकी तरफ गन पॉइंट करते हुए कहा, तुम बहुत चालाक हो शुयांग। शुयांग रुक गया। उसने कहा, ये समझ गया कि मैं इसके ऊपर गन को पॉइंट करने वाला हूँ? वैन चाओ ने कहा, तुम चालाक हो लेकिन तुम जानते नहीं हो कि मैं तुमसे भी ज़्यादा चालाक हूँ। तुम क्या समझ रहे थे कि मैं विंग की तरफ ध्यान देकर रखा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देखूँगा? शुयांग ने कहा, वैन चाओ ने कहा, तुम समझते क्या हो अपने आप को? शुयांग, तुम बहुत चालाक हो ना, और मैं बहुत ज़्यादा उल्लू हूँ। मैं पागल हूँ क्या? शुयांग ने कहा, तुम साइको हो, पागल नहीं साइको। ये सुनकर उसने कहा, हाँ, तो तुम मेरा कुछ बाल बाका कर पाए? तुम तो कुछ भी नहीं कर पाए। तुम तकरीबन 6 साल से मेरे पीछे पड़े थे, लेकिन अफसोस तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन चली गई। क्या फ़ायदा पुलिस में काम करके? विंग ने शुयांग को देखा। शुयांग ने कहा, पुलिस में काम? शुयांग ने कहा, और तुमने मेरी मॉम को मारा था, उसका क्या? जब मैं सिर्फ 10 साल का था और तुम 15 साल के थे, तुम्हें याद है? ये सुनकर वैन चाओ ने कहा, तुम्हारी मॉम एक अकेली औरत थी, वो क्या कर लेती? बोलो, वो डरी हुई सहमी हुई। तुम्हारा फादर ने तो उसका अच्छे से इस्तेमाल किया, उसके बाद बेचारे को फेंक दिया। वो अकेली, मुझे लगा कि
वो अकेली है ना, तो उसे ना अकेला ही छोड़ दूँ, क्योंकि वो वो बहुत बहुत कमज़ोर हो गई थी, वो दर्द से कराह रही थी। मैंने उसे उस दर्द से मुक्ति दिला दिया, मैं उसे परेशानी से मुक्ति कर दिया। बताएं वो कितनी खुश है अब कितनी खुश है बताएं। इधर शुयांग ने कहा, और तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, मेरी बचपन बर्बाद कर दिया, तुमने मेरे मॉम को मुझसे छीन लिया। तो तुम्हें मैं तब से ढूंढ रहा था, तब से, जब से तुम मेरी मॉम को मार कर पता नहीं उनकी बॉडी को कहाँ छिपा दिया। अभी तक मेरी मॉम की बॉडी नहीं मिली थी, लेकिन मुझे प्रूफ मिल गया था कि तुमने मेरी मॉम को मारा है, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा था। और लास्ट टाइम तुम जिस घर पर रुके थे ना, वहाँ पर मेरी मॉम की फ़ोटो मौजूद थी, जहाँ पर तुमने रेड कलर का क्रॉस बनाया था। मैं झाओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेला सब कुछ कर सकते हो? उसके बाद तुमने मेरे बहन को टारगेट बनाया। ये सुनकर वैन झाओ ने कहा, उसका बॉयफ्रेंड था ना, उसने तुम्हारी बहन को धोखा दे दिया। तुम्हारी बहन बहुत अकेली थी, तो तुम्हारी बहन की लाइफ में जीने का मन ही नहीं था। उसने कहा कि उसे अब नहीं जीना है। वो उसे बहुत डर लगने लगा। तो तुम्हारा जो बहन था ना, उसका बॉयफ्रेंड उसे ब्लैकमेल करने लगा, और वो उसे पैसे देता रहा, लेकिन वो उसे ब्लैकमेल करना बंद नहीं किया। वो बहुत रो रही थी, वो बहुत परेशानी में थी। मैंने उसकी परेशानी दूर कर दिया, मैंने उसे मार डाला, हो गया, उसकी परेशानी दूर हो गई। ये सुनकर शुयांग ने कहा, अब मेरी परेशानी मैं दूर करूँगा, तुझे मार कर। वैन झाओ ने कहा, लेकिन सबसे पहले इस वांग जी को, हाँ सबसे पहले ना इस वांग जी को मारना पड़ेगा। इसकी बहुत परेशानी है, ये विंग से प्यार करता है पता है, और विंग से प्यार नहीं करता है। ये सुनकर उसने वैन झाओ से कहा, मुझे एक बात बताओ, तुम विंग के पीछे क्यों पड़े हुए हो? विंग के लाइफ में क्या परेशानी है? विंग के मॉम डैड मर गए हैं, विंग बहुत टेंशन करता है, उसको शादी भी नहीं करनी है, वो बहुत परेशान रहता है पता है। इसीलिए मुझे लगा कि मैं भी विंग को मार के उसकी परेशानी दूर कर दूँ। हाँ वही तो। विंग ने कहा, क्या तुम एक साइको, ये पागल इंसान कहेंगे, लोगों को मारता फिर रहा है? वैन झाओ ने कहा, मैं अच्छा काम करता हूँ, उसको मार के ना उसकी परेशानी दूर होती है, समझे? विंग ने कहा, बकवास बंद करो तुम। इधर शुयांग ने उसके गन को देखा। वैन झाओ ने कहा, अब इस वांग जी को मार डालूंगा। हाँ, उसने वांग जी की तरफ गन को पॉइंट कर दिया। उसने कहा, अब यहाँ पर वांग जी को मार डालूंगा, और फिर मैं ना वांग जी को मार के ना तुम्हें भी मार डालूंगा विंग। और तुम भी बहुत परेशान हो ना शुयांग, तो तुम्हें भी मार डालूंगा। इधर जिवुचुन और जियांग चैंग पुलिस को लेकर जियांग फैंग मियान और लान कोरेन के साथ उस तरफ आ रहा था। उन्होंने कहा, तुम्हें पक्का पता है कि विंग गांव में गया है? जियांग चैंग ने कहा, हाँ पक्का पता है। विंग ने कहा है, हेल्प के लिए पुलिस चाहिए। उसे कहा, ठीक है चलो और तेज़ चलो। वो लोग गाँव के अंदर चले गए। चौथी गली पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। जियांग चैंग ने कहा, अब यहाँ पर कोई नहीं रहता है, ये गली बिल्कुल खाली है। उसके बाद पुलिस वहाँ पर पूरी तरीके से जगह को घेर लेते हैं, ताकि वैन झाओ वहाँ से भाग ना पाए। और इधर वो लोग अंदर की तरफ आने लगते हैं। इधर शुयांग ने वैन झाओ को देखा। वैन झाओ बिल्कुल एक पागल की तरह ना बिहेव कर रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो पागल हो गया है। वैन झाओ ने कहा, वांग जी तुम्हें मरना होगा, तो तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ तो तुम नहीं बोल रहे हो ना कि विंग को कुछ मत करना? हाँ तुमने विंग को बचाया था ना, अब तुम्हें कौन बचाएगा? हाँ बताओ। तुरंत शुयांग ने अपनी मार्शल आर्ट का यूज़ किया, और उसने वैन झाओ के ऊपर अपने पैरों से वार किया, और उसका जो पिस्तौल था, गन था, वो ऊपर की तरफ चला गया। शुयांग ने उसको छलांग मारते हुए पकड़ लिया, और उसके बाद उसने वैन झाओ के नेक को दबोच लिया, और उसके हेड के ऊपर गन को पॉइंट करते हुए कहा, ऐ कोई नहीं हिलेगा। शुयांग ने इतनी जल्दी में सब कुछ किया कि सब लोग हैरान थे। विंग ने कहा, वाह तुम्हारा मार्शल आर्ट का स्किल तो बहुत एक्टिव है। उसने कहा, हाँ सालों का मेहनत है मेरा ये, कोई नहीं हिलेगा। अगर कोई हिला ना तो इसकी खोपड़ी में गोली। सब लोग पीछे हट गए। शुयांग ने कहा, गन फेंको सब लोग।
उसके बाद सब लोगों ने गन फेंक दिया। इधर वैन झाओ ने कहा, गलत, बहुत गलत कर रहे हो तुम, बहुत गलत कर रहे हो। शुयांग ने कहा, चुप रह तू, खोलो इसे, अभी खोलो। सब लोग विंग के पास आ गए और विंग को खोलने ही लगे। विंग के हाथ खुलने के बाद विंग तुरंत वांग जी के पास आ गया। उसने कहा, लानजान आगे खोलो, लानजान देखो मैं आ गया। लानजान तुम ठीक तो हो ना? लानजान आगे खोलो, लानजान, लानजान प्लीज़ आगे खोलो। तो तुम ठीक तो हो ना लानजान? तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इधर वैन जाओ अचानक अपनी पॉकेट से एक चाकू को निकालता है और तुरंत शुयांग के हाथ में उसने वार किया। शुयांग के हाथ से गन गिर गया, उसके हाथ से खून आने लगा। उसने शुयांग को मारते हुए कहा, मुझे मारेगा तू, मुझे मारेगा। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाते हैं और इधर शुयांग के साथ उनकी फ़ाइटिंग स्टार्ट होती है। शुयांग के आदमी भी फाइटिंग के लिए गन को उठा लेते हैं। तुरंत शुयांग ने गन को उठाते हुए 3 आदमियों को गोली कर दिया और 3 आदमी वहाँ पर गिर गए। विंग वांग जी को थोड़ा सा साइड करता है। उसने कहा, लानजान आगे खोलो, लानजान तुम्हें क्या हो गया है, लानजान। वहाँ पर पुलिस भी आ गए थे और उन्होंने हवा में फायर किया और फायर करने के बाद उन्होंने कहा, स्टॉप इट, रुक जाओ। सब लोग रुक गए और इधर शुयांग ने फिर से गन को पकड़ा और फिर से वैन झाओ की तरफ पॉइंट किया। उसने कहा, बस हो गया तुम्हारी चालबाजी वैन झाओ, तुम अब मुझे नहीं हरा सकते हो। तुम्हारी हर स्किल को मैं पहचान गया हूँ, तुम्हारे लिए मैं खुद तैयार होकर आया हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हर बार जीत जाओगे? वैन झाओ बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वैन झाओ ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे पकड़ पाओगे? शुयांग, 11 मुल्क की पुलिस मुझे पकड़ नहीं पाई और तुम अकेला एक छोटा सा बच्चा मुझे पकड़ लोगे? शुयांग ने कहा, जब शेर पिंजरे में हो ना तो उससे घबराओ, क्योंकि अगर वो पिंजरे से बाहर आ गया ना तो वो एक हाथी को भी मार सकता है। समझ रहे हो तुम? वो अकेला ही काफ़ी है, मैं तुम्हारे लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। ये सुनकर वैन झाओ ने कहा, क्या तुमने मुझे हाथी कहा? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, तुम जैसा चींटी बराबर इंसान मुझे पकड़ेगा तो फिर पकड़ो मुझे। ये बोलकर वो अचानक से वहाँ से गायब हो गया, मतलब वो छत की तरफ से उड़ गया। ये देखकर शुयांग हैरान था। उसने देखा कि रस्सी के ज़रिए वो ऊपर की तरफ चला गया। सारे लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। शुयांग वहाँ से खिड़की से कूद गया। उसने कहा, वैन झाओ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। वैन झाओ के पीछे पीछे भाग रहा था वो। वैन झाओ ने हंसते हुए कहा, दम है तो पकड़ के दिखाओ मुझे।